गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शालिग्राम प्रसाद और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही सवाल है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर जो भी नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट एंड रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंटीजर्स हो। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर होल नंबर क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। कोई भी नंबर, तो रियल नंबर दुनिया का कोई भी नंबर जिसे आप जानते हैं वो आपका रियल नंबर है। दुनिया का कोई भी नंबर जिसे आप जानते हैं वो आपका रियल नंबर है। ऐसा है क्या? हाँ, यही बात है। जैसे 1 2 3 4 5 या डेसिमल में हो 0.5 0.3 0.6 या नेगेटिव हो -1 -2 -3 -4, जो भी नंबर हैं, जो भी नंबर आपको पता है तो वो क्या है? वो रियल नंबर है। रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर, जैसे रेशनल नंबर आगे सब डिस्कस करेंगे। होल नंबर, इंटीजर्स, और जब आपको पता रहेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपको बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो जो फर्स्ट चैप्टर का हो और रियल नंबर से हो, वो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है, आप समझो बस। तो देखो रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मैंने तो पहले ही कहा था, दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल आर। ध्यान रखने की बात यह, ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन कम अंडर दिस कैटेगरी। डेसिमल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर कुछ नहीं पता है तो कोई भी नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है? वो रियल नंबर है। बस इसके आगे देखिए, अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5 है तो क्या 5 रेशनल नंबर है? सवाल तो यही है कि उसे P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि रेशियो के रूप में लिखते हैं। तो क्या हम 5 को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, आप 5 को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 5/1, ये क्या हुआ? रेशियो के फॉर्म में हुआ, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। जहां पे डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो, यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, आगे हम देखते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ भाई? तो इरेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q का मतलब ये हुआ कि जिन्हें हम रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, रूट मतलब जो आपको रूट से बाहर नहीं है। जैसे अगर रूट से बाहर आ गया, मान लीजिए √169, तो क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? आप बोलोगे सर आपने बोला था कि रूट में है तो इरेशनल है। जी नहीं, वो रूट में अगर रहे, रूट से बाहर नहीं निकले, तब इरेशनल है। अगर ये रूट से बाहर निकल रहा है तो क्या है ये एक रेशनल नंबर है। ध्यान रखें भैया, ये क्या है? रेशनल। तो पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर। पाई का वैल्यू हम लोग कभी भी लेते हैं 3.14159, इसके आगे तक जाता रहता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली 3.14 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। पाई का 22/7, 22/7 भी मान लेते हैं। पाई का मान हम लोग 22/7 लेते हैं। पाई एक्चुअल में होता क्या है?
पाई एक सर्किल का सर्कुम्फ्रेंस मतलब परिधि और उसके डायमीटर का अनुपात होता है। क्या होता है? सीधी सी बात है, सर्कुम्फ्रेंस बाय डायमीटर, यानी कि परिधि और उसके डायमीटर का अनुपात क्या होता है? क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए और मजे करिए, आगे पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए। मैथ बहुत इजी वे में समझ में आएगा आपको। और देखिए नेचुरल नंबर, क्या बात है, हमने कक्षा 4 या 5, 6 इसमें पढ़ लिया होगा नेचुरल नंबर, फिर यहाँ भी काम आएगा आपको नेचुरल नंबर। क्या बात है सर, इजी है। नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। 1 से लेके 100 तक के जो गिनती करते हैं, 101 भी होता है, उसके बाद 102 भी होता है, 103 भी होता है, यानी कि एंड तो होता नहीं है, इन्फिनाइट तक जाता है, तो वो क्या होता है आपका? पॉजिटिव जो भी होगा 1 से लेके इन्फिनाइट तक, जो भी संख्या ले लो, 1001, 2002, कुछ भी लो, क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या बात है सर, नेचुरल नंबर है ये। यस, इसे हम लोग डिनोट करते हैं एन से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक भैया? इन्फिनाइट तक। ये कहाँ तक आए? इन्फिनाइट तक। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितना जाना है। तो अगर सेट के रूप में इसे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। इसमें अगर हम लोग 0 ऐड कर देते तो होल नंबर हो जाता, लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से? 1 से। तो ये बात ध्यान रखने लायक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सर इतना डीपली तो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो आप ध्यान से एक एक चीज़ पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन, मैंने बोला ना, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के कितने टाइप हैं तो देख लीजिए। प्राइम नंबर है, इवन एंड ऑड नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, परफेक्ट नंबर्स हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? सर क्या बात है, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, मतलब जिसमें भाग नहीं लगे, प्राइम नंबर। आप बोलेंगे सर इसमें तो 1 से भाग लगता है, ये 1 से डिवाइड होता है। तो 1 से डिवाइड अगर होता है तो ये पहले ही अपने एग्जाम्पल में बोल रहा है, ये पहले ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये पहले ही बोल रहा है कि 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। और अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब आप बताइए क्या 17 प्राइम नंबर है? आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर आपको ये लगता है कि 17 प्राइम नंबर है तो हाँ सर 17 प्राइम नंबर है। और क्या हो सकता है प्राइम नंबर? सोचिए, 23 भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। आप कमेंट करिए। 19 भी होता है, 13 भी होता है। बस आपको देखने हैं क्या क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, देखिए आगे है सारा। और आप आगे भी ढूंढ सकते हैं जो भी संख्या डिवाइड नहीं हो। सीधी सी बात है, जिस संख्या को डिवाइड नहीं किया जा सके वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं इवन नंबर क्या होता है सर? एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर। हाँ जी सर, कोई भी नंबर हो जो 2 से डिवाइड होता हो। 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होती है, ये दिमाग में बैठा लेने का, ये डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। 1 से कोई भी संख्या डिवाइड होता है, लेकिन अगर
कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या है वो? इवन नंबर है। तो कोई भी संख्या जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, जाते जाओ इन्फिनाइट तक। तो ये आपका इवन नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया कि इवन नंबर क्या होता है। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स। सर ये तो हम लोग बचपन में पढ़े, आज भूल गए। तो आज भूल गए तो आज हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। कितना समय लगता है रिमाइंड करने में? आपको काफ़ी समय नहीं लगता है, बट अगर आप रिमाइंड कर लेते हैं, अगर आपने एक बार रिमाइंड कर लिया फिर आपको कोई नहीं भुला सकता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या बात है सर, मोर देन 2 फैक्टर्स। लो, जो कंपोजिट नंबर क्या हुए? कंपोजिट नंबर वो नंबर हुए जिसके 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक फैक्टर हुए। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, 8। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 13। तो ये सारे क्या हुए? ये सारे कंपोजिट नंबर हुए। आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है इनका। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखना जो डिवाइड नहीं हो। अगर हम 12 × 12 लिखते तो क्या होता? वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप रुक के पॉज करके एग्जाम्पल साथ में उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? When a pair of numbers have common factor of 1, the two numbers are called co-prime numbers. क्या? हाँ जी सर, जिसका आप मान के चलिए जिसका HCF 1 हो, को प्राइम है। आप बोलेंगे सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। 3 और 4 आप निकालिए HCF 1, 3 5 1, 3 10 निकाल लो आप भाई, निकाल लो, क्या आएगा? 1। अब को प्राइम नंबर को आप कैसे जानते हैं? को प्राइम नंबर को आप किस तरह से जानते हैं? तो इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आपने? गठबंधन। तो वही चीज़ है यहाँ पे, म्यूचुअली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। तो आपने देखा को प्राइम नंबर। बस को प्राइम नंबर आपको याद करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। कंपोजिट नंबर में क्या क्या था हमने, याद है आपको? कमेंट करके बताइए। और देखिए को प्राइम में HCF 1 मतलब को प्राइम, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिवाइजर को ऐड करके उस संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो 6 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से और 3 से। और इसको ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें ऐड करने पे प्राप्त हो रहा है कि 6 हो जा रहा है। अच्छा, तो सर क्या 8 भी परफेक्ट नंबर है? हम बोलेंगे चेक करिए 8 किससे डिवाइड होता है? 8 1 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होगा, 8 3 से तो होगा नहीं, फिर किससे होगा? 4 से होगा। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं, 3 और 7 ऐड करने पे कितना प्राप्त हुआ? 7।
तो क्या ये परफेक्ट नंबर हुआ? नहीं हुआ। नो, नॉट, नहीं, ये परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। और ये परफेक्ट नंबर हुआ क्योंकि जब इसको ऐड कर रहे हैं, जैसे जब इसके डिवाइजर को ऐड कर रहे हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हुआ? आप बोलेंगे सर ये परफेक्ट नंबर हुआ। मैं बोलूँगा और एग्जाम्पल चाहिए, आप बोलेंगे सर 28 भी होता है। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे छोटी परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर, तो सबसे छोटी 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी इंटीजर्स की, बहुत बात हो गई। और आप लोग कमेंट करिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या याद रहा। जो आप याद करना चाहते हैं, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी आपको याद आ रहा है आप कमेंट करिए। अगर कुछ भूल रहे हैं, हो सकता है आप परफेक्ट नंबर भूल रहे हो, कंपोजिट नंबर भूल रहे हैं क्या, को प्राइम नंबर भूल रहे हैं क्या? आप नहीं भूल सकते, आपने ध्यान से पढ़ा है, आपने मेहनत किया है। अगर आप नहीं भूल सकते, आप कमेंट करिए और अपने आप को रिकॉल करिए। चीज़ों को रिकॉल करने से वो और याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं हम इंटीजर्स। द वर्ड इंटीजर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटीजर। लैटिन वर्ड है इंटीजर, विच मीन्स होल और इंटैक्ट। इंटीजर्स इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर comprising 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, इतनी लंबी लंबी बातें? सर ये बातें लंबी लंबी कर रहा है, लेकिन लंबी बातें नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये सिर्फ ये चीज कह रहा है कि जो भी संख्या अगर निगेटिव 0 और पॉजिटिव में है, हाँ जी सर, अगर कोई भी संख्या 0, -1, -2, -3 और इतनी, तो इतना आसान। हाँ, -1, -2, -3, जितना इन्फिनाइट तक चल जाओ, 0 आ गया बीच में। इसके बाद पॉजिटिव, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, ध्यान है आपको? नंबर लाइन आपको ध्यान है? अगर नंबर लाइन आपने ध्यान में रखा है तो देखिए, नंबर लाइन ये नंबर होती है, यहाँ पे 0 होता है और इसके माइनस चले जाओ, 3, 2 और यहाँ पे -1, ये -1, और इधर आते हैं तो इधर क्या होता है? 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाना है जाओ, इधर आपकी जहाँ तक मर्जी जहाँ तक जाओ। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे एक गेम और शुरू हो जाता है। इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं। इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब जिस संख्या के आगे निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी वो पॉजिटिव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स, -3, -2, -100, -1000, माइनस जाते रहो इन्फिनाइट तक। तो सर ये तो 0 बीच में आ रहा है, गेम तो बहुत बड़ा है, ये तो बीच में आ गया। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स दोनों है। क्या? हाँ, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स दोनों है। तो सर आपने तो अच्छे से समझा दिया, मैंने समझा दिया, आप कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं होल नंबर्स। जब हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, याद है आपको? मैंने कहा था नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दीजिए। हाँ जी सर, आपने नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया, होल नंबर हो गया। क्या आपको लगता है ये परेशान होने वाला है? कुछ भी ऐसा हो जो आपको रिमाइंड नहीं हो रहा हो, वीडियो में वापस जाइए, बैक जाइए और उसको रिकॉल कर लीजिए। एक बार रिकॉल करिएगा
पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, ये मेरा वादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। मैंने पहले भी बोला था, डब्लू, होल नंबर को डब्लू से प्रेजेंट करेंगे, और ये 0 1 2 3 0 ऐड करना था नेचुरल नंबर में, हो गया होल नंबर। रिपीट कर देंगे, इतनी बार रिपीट कर देंगे कि आपको याद नहीं करना होगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कमेंट लिखिए, मजे करिए और मैथ का एंजॉय करिए। आगे देखते हैं, आगे है, ओ वी आर रिच्ड एट लास्ट पॉइंट। यहाँ से हम लोगों का चैप्टर 10.1 स्टार्ट होगा आगे, और रियल नंबर आपको अब मज़े से समझ में आएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, और कैसे कैसे हमें समझना होता है, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और बाकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं अगर आपको नहीं आती होंगी मैं वो भी बताऊंगा। कुछ नहीं है मैथ, आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों, आपको क्या आना चाहिए? आपको ऐड करने आना चाहिए, सबट्रैक्ट करने आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए, और डिवाइड करने आना चाहिए। इतना ही है आपका मैथ। बाकी LCM HCF सारा चीज़ मैं सिखा दूंगा। अगर ऐड करने भी नहीं आता, सबट्रैक्ट करने भी नहीं आता, मैं वो भी सिखा दूंगा, और 10th क्लास को एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान रखें बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो मैथ इतना हार्ड लगता है उसको एकदम सॉफ्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।